मानव नेत्र के अधीन और मानव नेत्र के परे जितनी भी रचनाएं हैं वे सभी भगवान श्री राम के अधीन हैं। उसके एकमात्र स्वामी और इन सब रचना के कारण स्वरूप धनुषधारी भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करते। वे उसे अपने चरण कमलों में स्थान देते हैं। रामायण काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को भी अपने शरण में स्थान दिया था। बात तब की है जब लंका में विभीषण अपने भाई रावण को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी रावण ने माता सीता को देने से अस्वीकार कर दिया और अपने भाई विभीषण को अपमानित किया। तो विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से होते हुए प्रभु श्री राम की शरण में गए। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए प्रभु श्री राम के पास चले। विभीषण जी मार्ग में सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के समान सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, आज मुझे उन्हीं के ही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए जहाँ प्रभु श्री राम की सेना थी। वानरों ने विभीषण को देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रुओं का कोई खास दूत है। उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार सुनाया। सुग्रीव ने प्रभु को बताया कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु की आज्ञा मिलने पर विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर उन्हें प्रभु के पास ले गए। शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। विभीषण जी ने देखा कि भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के समान मजबूत कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल यानी चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। प्रभु का मुख इतना सुंदर है कि असंख्य कामदेवों के मन मोहित हो जाएं। भगवान की अत्यंत सुंदर रूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अद्वितीय थे। रामायण काल में उनके जैसा कोई अन्य था ही नहीं। वे अत्यंत ही सुंदर थे। उनकी सुंदरता पर करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाएं, ऐसे थे भगवान श्री रामचंद्र जी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।